हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन थिएटर्स में आ चुकी है और मूवी में काफ़ी सारी डिटेल्स एंड कैमियोज हैं जो आपको सरप्राइज करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें मूवी की स्टोरी की तो ये बहुत ही बेसिक है। डेडपूल एंड वुल्वरीन विलन्स के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन मूवी में जो ह्यूमर एक्शन कैमियोज और इमोशनल सीन्स दिखाए गए हैं वो आपको मूवी से हटने नहीं देंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है उस जगह से जहां 2017 वाले लोगन की डेथ हुई थी और डेडपूल उसकी ग्रेव को खोदकर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेडपूल को अंदर लोगन का स्केलेटन मिलता है। तभी टीवीए एजेंट्स वहां आकर डेडपूल को पकड़ना शुरू करते हैं और डेडपूल वुल्वरीन के एडामेंटियम स्केलेटन से उन सभी टीवीए एजेंट्स को पीटना शुरू कर देता है। और जैसा कि मूवी में बहुत सारे फाइटिंग सीन्स हैं तो मज़ा तो आपको आने वाला है। जिसके बाद हमें मूवी की एक्चुअल बिगिनिंग दिखाई जाती है जहां डेडपूल अर्थ 1005 से ट्रैवल करके अर्थ 616 में आया हुआ है और हैप्पी होगन यहां डेडपूल का इंटरव्यू लेता है, जहां डेडपूल हैप्पी के ऊपर कुछ जोक्स मारता है और उससे एवेंजर्स ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हैप्पी उसे समझा बुझाकर एवेंजर्स ज्वाइन करने से मना कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 6 साल बीत चुके हैं और 2024 में वेड विल्सन अपनी डेडपूल वाली लाइफ छोड़कर एक कार सेल्समैन की जॉब कर रहा है और उसके सारे टीम मेंबर्स भी जिंदा हो चुके हैं जो कि डेडपूल 2 में मर गए थे, जिन्हें उसने केबल के टाइम ट्रैवल डिवाइस के थ्रू रिवाइव कर दिया था। और इसी दौरान उसका वेनेसा के साथ ब्रेकअप हो जाता है। अब वेड के बर्थडे वाले दिन जब सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तभी टीवीए एजेंट्स वहां आकर डेडपूल को टीवीए में ले जाते हैं, जहां मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि तुम्हारा यूनिवर्स खत्म होने वाला है क्योंकि तुम्हारे यूनिवर्स का एंकर मतलब यूनिवर्स को लीड करने वाला पर्सन मर चुका है और तुम अर्थ 616 ज्वाइन कर सकते हो। तो डेडपूल यहां सोच रहा था कि वो इस यूनिवर्स का एंकर है, लेकिन यहां पता चलता है कि वो पर्सन लोगन था जो 2017 में मर चुका है और अब हमें लोगन का कोई रिप्लेसमेंट चाहिए होगा। अब डेडपूल अपने यूनिवर्स और फ्रेंड्स को बचाने के लिए मिस्टर पैराडॉक्स को कोई सोल्यूशन निकालने के लिए कहता है, जहां इसी दौरान उसे उसका न्यू सूट भी मिलता है। लेकिन मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तभी डेडपूल पैराडॉक्स के फेस पर पंच करता है और उसका टेम्पैड लेकर एस्केप कर जाता है। और अब वो डिफरेंट यूनिवर्सेस के डिफरेंट लोगन से मिलने की कोशिश करता है ताकि वो एक ऐसा लोगन ढूंढ सके जिसे वो अपने यूनिवर्स के लोगन से रिप्लेस कर पाए। जहां वो छोटी हाइट वाले वुल्वरीन से मिलता है, कसिनो वाले वुल्वरीन से मिलता है, ऐसे ही बहुत सारे वुल्वरीन से मिलता है। जहां हमें एक यूनिवर्स में हेनरी कैविल वाला वुल्वरीन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड और काफ़ी मज़ेदार कैमियो था। वहीं एक और यूनिवर्स में वो कुछ सेकंड्स के लिए हल्क से भी मिलता है, बट हल्क उसे मारकर भगा देता है। जहां वो फाइनली एक ऐसी यूनिवर्स जाता है जहां के लोगन ने अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने दिया था और वो हमेशा पीता रहता है, जो कि डेडपूल को लगता है कि ये मेरे यूनिवर्स के लिए परफेक्ट है। जहां डेडपूल उसे अपने यूनिवर्स में ले जाने की कोशिश करता है वो दोनों टीवीए में आते हैं और मिस्टर पैराडॉक्स उन्हें वॉइड में पहुंचा देता है। अब ऑलमोस्ट पूरी मूवी वॉइड में ही चलने वाली है, जहां वॉइड में अब डेडपूल और वुल्वरीन के बीच फाइट होती है और फैंटास्टिक फोर का ह्यूमन टॉर्च उस फाइट में पहुंच जाता है। एंड मज़े की बात यह है कि ह्यूमन टॉर्च का रोल किसी और ने नहीं बल्कि हमारे कैप्टन अमेरिका यानी क्रिस एवंस ने प्ले किया है। लेकिन तभी यहाँ पायरो अपनी विलन्स की टीम के साथ पहुंचता है जिनमें सेबर टूथ भी होता है। और यहाँ पर एक फ़नी पार्ट भी है जहाँ पर डेडपूल ह्यूमन टॉर्च को कैप्टन अमेरिका की तरह एवेंजर्स असेंबल कहने के लिए कहता है, बट वो कैप्टन नहीं, ह्यूमन टॉर्च वाला क्रिस एवंस था। और इसी फाइट में लोगन साबरटूथ की गर्दन काट देता है। लेकिन उन तीनों को वो लोग कैप्चर करके मेन विलन कैसेंड्रा नोवा के पास लेकर जाते हैं, जहां डेडपूल कैसेंड्रा के पास ह्यूमन टॉर्च की चुगली करने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारे बारे में ऐसे वैसे कह रहा था। और कैसेंड्रा बेचारी ह्यूमन टॉर्च की पूरी स्किन को उसकी बोन से अलग कर देती है। तो हमारे क्रिस इवंस का रोल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कैसेंड्रा अलायत को यहाँ बुलाती है, लेकिन लोगन और डेडपूल जैसे तैसे करके यहाँ से बच निकलते हैं। जिसके बाद वो मिलते हैं डेडपूल के एक और वेरिएंट नाइसपूल से, और डॉगपूल भी एक्चुअली उसी का पेट होता है। और नाइसपूल उन दोनों की हेल्प करता है और उन्हें अपनी कार देता है और कहता है कि तुम बॉर्डरलैंड जाकर रेजिस्टेंट म्यूट्स को ढूंढो जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो वुल्वरीन एंड डेडपूल जाते हैं और रेजिस्टेंस से मिलते हैं, जिनकी टीम में ब्लेड, इलेक्ट्रा, गिट एंड X-23 ये 4 मेंबर्स थे। अब वो लोग टीम अप करके कैसेंड्रा के अगेंस्ट जाते हैं, बट अगेन वुल्वरीन को इस फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ड्रिंक करके अपने आप में खोया होता है, बट X-23 उसे मोटिवेट करती है और 2017 वाले लोगन के बारे में बताती है। फिर हमारी पूरी टीम कैसेंड्रा को चैलेंज करने पहुंचती है, लेकिन फाइट के बीच में कैसेंड्रा लोगन के माइंड को कंट्रोल करके उसके पास्ट को रिलीव करवाने लगती है, जहां लोगन कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाता है। लेकिन डेडपूल जगरनॉट के हेलमेट को कैसेंड्रा के सिर में पहनाकर उसकी टेलीपैथी ब्लॉक कर देता है। तभी पायरो वहां आता है और कैसेंड्रा को शूट कर देता है और ये रिवील करता है कि मैं मिस्टर पैराडॉक्स के लिए काम करता हूं। जहां यह पता चलता है कि वो जानबूझकर कैसेंड्रा को मारने के लिए वॉइड में आया था। लेकिन तभी वुल्वरीन डेडपूल को
कैसेंड्रा के सिर से हेलमेट हटाने को कहता है, जिसके बदले में कैसेंड्रा डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट से ली स्लिंग रिंग का यूज करके डेडपूल और लोगन को उनके यूनिवर्स 005 में भेज देती है। अब यहाँ ये रिवील होता है कि मिस्टर पैराडॉक्स यहाँ एक विलन है जो बिना किसी परमिशन के टाइम रिपर का यूज करके टाइमलाइन डिस्ट्रॉय कर रहा है, और डेडपूल की टाइमलाइन के साथ भी वो ऐसा ही करने वाला था। और इस टाइमलाइन का पोर्टल खुलने की वजह से बाकी के डेडपूल वेरिएंट्स भी यहाँ पहुंच जाते हैं और वुल्वरीन और डेडपूल से फाइट करने लगते हैं, जहाँ हमें लेडी डेडपूल, किड पूल, हेड पूल, काउबॉय पूल, बेबी पूल, बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिले। और हाँ, लेडी डेडपूल ने अपना फेस रिवील नहीं किया गाइस, बट हमें यहाँ वुल्वरीन एंड डेडपूल वर्सेस डेडपूल वेरिएंट्स के बीच की कमाल की फाइटिंग देखने को मिलती है। लेकिन तभी पीटर पल डेडपूल का कॉस्ट्यूम पहनकर वहां आता है और उनके बीच की फाइट को रोक देता है, क्योंकि पीटर को सभी डेडपूल वेरिएंट्स पसंद करते हैं। और आपको बता दूं कि इसी फाइट सीन में वुल्वरीन अपना मास्क पहनता है और हमें प्रॉपर कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन देखने को मिलता है। और अब क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन इस टाइमलाइन में आ चुके थे, तो वो दोनों इस टाइमलाइन को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी कैसेंड्रा को पता चलता है कि मिस्टर पैराडॉक्स ने उसे जानबूझकर वॉइड में रखा था, तो वो पोर्टल के थ्रू इस टाइमलाइन में आती है और पैराडॉक्स के ट्रेल का बदला लेने के लिए सभी टाइमलाइंस को टाइम रिपर का यूज करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। जहां मिस्टर पैराडॉक्स वेड और लोगन से कहता है कि कैसेंड्रा को रोकने के लिए टाइम रिपर के पावर फ्लो को रोकना होगा और इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन वेड और लोगन एज अ कंडक्टर अपनी बॉडीज का यूज करके कैसेंड्रा को मार देते हैं और टाइम रिपर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और मिस्टर पैराडॉक्स को हंटर B15 अरेस्ट कर लेती है। अब वुल्वरीन हंटर B15 से कहता है कि क्या मैं अपने टाइमलाइन में जाकर पास्ट में सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, लेकिन B15 उसे बताती है कि तुम्हारा पास्ट तुम्हें वेड की टाइमलाइन को बचाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एंकर बनाता है और इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, और तुम इस टाइमलाइन के सेवियर हो। जिसके बाद लोगन रिटायर होकर एक पीसफुल लाइफ जीने का डिसीजन लेता है और मूवी के एंड में डेडपूल एंड वुल्वरीन उनके सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठकर डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां वुल्वरीन डेडपूल से वेनेसा को अपनी दिल की बात बताने को कहता है और एंड में डेडपूल और वेनेसा फिर से रिलेशन में आ जाते हैं और यहां हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइज, ये थी डेडपूल एंड वुल्वरीन की पूरी समरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी हम इस मूवी के कैमियोज डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप मूवी को दोबारा एंजॉय कीजिए।